चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। बात के लिए प्रेरित करती है, जिसको हर भारतीय जनता भी जीवन की सच्चाई जानता है, लेकिन जीवन की उस सच्चाई को जानते हुए भी अनजाना बना रहता है। और यह कथा उस समय की है जब महाभारत के महायुद्ध के बाद विषाद से पूरी व्यवस्था डूबी हुई। स्वयं भगवान वेदव्यास जो अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी की पूरी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई थी, जिसका वर्णन स्वयं धृतराष्ट्र भी संजय के मुंह से सुनता था। और उस कथा को अपनी दिव्य दृष्टि से, उस पूरे रण को अपनी दिव्य दृष्टि से, जिसमें भगवान के दिव्य दर्शन भी होते हैं, साथ साथ भारत के ज्ञान विज्ञान को नष्ट होते हुए भी सबने उस महायुद्ध के दौरान देखा। विषाद से डूबी हुई उस व्यवस्था को, उससे मुक्ति के माध्यम से जीवन की सच्चाई, मोक्ष की दिशा में अग्रसर करने के लिए भगवान वेदव्यास ने जिस कथा को इस महापुराण के माध्यम से भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई इस पावन कथा को हम सबके सामने प्रस्तुत किया, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति जैसा करेगा उसका फल वैसे ही भोगेगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। और दुनिया के अंदर जितने भी दर्शन हुए हैं, जितनी परंपराएं हुई हैं, सबने इस बात को कहा। और सबका लक्ष्य कहां तक पहुंचने का? स्वर्ग तक। उसकी अलग अलग व्याख्या लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत होता है उनकी सोच कहां तक होती है। अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में किसी को स्वर्ग की सत्ता का उपभोग करना है, किसी को कुछ और लोगों को प्राप्त करना है। लेकिन भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मृतलोके विसरति, यानी पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृतलोक को आना पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एक ही माध्यम है, मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं। और उस मुक्ति का माध्यम बना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि पहली कथा उत्तर प्रदेश की धरती पर सुखतीर्थ में यह राजा परीक्षित को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। और वह भी भगवान वेदव्यास की परंपरा के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की धरती से ही ज्ञान विज्ञान के जितने भी साधन भारत के हैं, जो दुनिया को एक नई दिशा देते हैं, वह धरती भी उत्तर प्रदेश में ही नई साधन की भगवान वेदव्यास की परंपरा के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की धरती से ही ज्ञान विज्ञान के जितने भी साधन भारत के हैं, जो दुनिया को एक नई दिशा देते हैं, वह धरती भी उत्तर प्रदेश में ही नई साधन की, जहां पर भारत के पूरे ज्ञान विज्ञान को एक साथ शास्त्रों के माध्यम से उकेर करके पूरी दुनिया के सामने, दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन भारत की समृद्ध परंपरा के प्रति गौरव की का आभास स्वतंत्र भारत के अंदर नहीं करने दिया। हम इस पर गौरव की अनुभूति कर सकें, हर भारतीय इस बात को कह सकें। कैसी कैसी सरकारें आई थी, सरकारें तो यहां तक आई थी, वो कहती थी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जिन दिव्य लीलाओं से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, हर भारतवासी जिनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, इस दिव्य लीला को लोगों ने काल्पनिक का कहा, एक मिथक का कह दिया।
और वे लोग भारत की सत्ता संचालित कर रहे थे, जिनको भारत के महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती थी। सनातन धर्म की परंपरा को कोसना, जड़ोर और उसको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना, जो अपना युग धर्म मानते थे, वे लोग लंबे समय तक देश में शासन सत्ता चलाते रहे। लेकिन शासन सत्ता जैसे भारत की जनता ने लड़ाई ली, शासन सत्ता बदली। आपने देखा होगा वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का कचरा एकाएक बाहर आकर के कैसे आज स्वच्छता के अभियान के साथ बदलता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका कैसे बजता जा रहा है। आपने हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चले उस अभियान को महसूस एहसास क्या होगा, तो आपने देखा होगा दुनिया के मंच पर आज योग छा गया है। याद करिए, योग की विरासत तो भारत की ऋषि परंपरा की गई, लेकिन जब योग की तिथि को, 21 जून की तिथि को सभी पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ती है, तो अब केवल भारत नहीं होता है, भारत नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है, और दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़कर के अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व मानते हुए, अपने लिए से योग्य यानी इसके लिए उपयोगी मानते हुए, यानी योग को उपयोगी मानते हुए वे लगातार इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए। ये भारत की देन है, और आज दुनिया के अंदर भारत का लोहा किस रूप में माना जा रहा है। अभी हाल ही में G20 के जो महोत्सव हुआ था दिल्ली में, वो आप सबने देखा होगा, कैसे पूरी दुनिया के अंदर भारत छा गया। और यही जब भारत की जनता के मन में, जब किसी देश की जनता के बीच में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के बारे में गौरव की अनुभूति होती है, तो गुलामी के अंशों को हटने में देर नहीं लगती है, उसको दूर होने में देर नहीं लगती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, ये नए भारत का वो निर्माण है जो कदाचित 1947 में हो जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो आज उसका परिमार्जन करके फिर से भारत के प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को और हर राष्ट्रभक्त को राष्ट्र पर गौरव की अनुभूति करने का एक एहसास प्रदान किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम आप प्रत्येक उस अवसर पर देखते होंगे। आपने देखा होगा हर वर्ष कथा होती है, और हर व्यक्ति को मालूम है श्रीमद् भागवत महापुराण के हर प्रसंग के साथ क्या कुछ आने वाला है। लेकिन फिर भी, या श्री राम कथा के हर प्रसंग के बाद कौन सा प्रसंग आने वाला है, फिर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं पीछे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कथा के साथ उसकी विरासत जुड़ी हुई है, उसके पूर्वजों की कथा जुड़ी हुई है, उसकी परंपरा जुड़ी हुई है, उसकी वह सांस्कृतिक प्रभाव जुड़ी हुई है जो उसे जीवन दान देता है, जिस पर वह गौरव की अनुभूति कर सकता है, जो उसको एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता है। और यही प्रेरणा और प्रकाश हम सबका सबसे बड़ा संबंध है, भारत का सबसे बड़ा संबंध है। और आज उसी परंपरा के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने के लिए आए हैं। गोरखपीठ की परंपरा में ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन साधना स्थली है। सिद्धों ने, संतों ने, योगियों ने लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक यह साधनाएं की। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से पीठ अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाती है, आगे चला रही है। लेकिन अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को लेकर के जो प्रयास, जो अभियान सैकड़ों वर्षों से चला रहा है, उसी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर होता है हमारे लिए पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम।
उन आचार्यों के प्रति जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने कृतित्व से यहां पर कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया। और भगवान की कथा के पीछे का हेतु ईश्वर उन सब का मार्गदर्शन करे जो आज भी देश और धर्म के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, अवांछनीय टिप्पणियां करके उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन साथ साथ हम सब के लिए प्रेरणा यह भी कि हम सबको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर अपने पद का अनुसरण करते हुए, प्रभु की वाणी में पूर्ण विश्वास करते हुए, उनकी लीला में पूर्ण विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। क्योंकि यतो धर्मस्थ तो जय, जहां धर्मों का वहां जय तो होगी होगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी विजय को प्राप्त करने का एक माध्यम हम सबके जीवन में बनती है। जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा उस क्षेत्र में विजय प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। विद्यार्थी है, उसके लिए विद्यार्थी में कक्षा से दूसरी क्लास में चला जाना वही उसके लिए मुक्ति है। पुरानी कक्षा से मुक्ति होकर के नई कक्षा में चला गया। एक सद्गृहस्थ है, वह अपने जीवन में सफलता के नए नए सोपान प्राप्त कर सके, यही उसके लिए मुक्ति का एक माध्यम है। एक संत के लिए, योगी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्ति का माध्यम उसकी मोक्ष का माध्यम बन सकता है। लेकिन इसका कहीं से हम सबको प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होगी तो प्रभु की इस दिव्य कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, जिसका श्रवण अब हम कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस साप्ताहिक कथा के लिए आप सभी श्रद्धालुजन नियमित आकर के कथा व्यास जी के श्रीमुख से इस कथा का श्रवण कर सकें, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से कथा व्यास जी का, पूज्य संतों का, सभी भक्तों का, इस कथा के जो जवानगण हैं उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि पूरी कथा का होने, इस कथा के मर्म को समझ करके हम प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति, उस पूरे आयोजन के प्रति मेरी